हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनब इंस्टीट्यूट। आज हम इस वीडियो में भी क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करने वाले हैं जो पहले की थी। चलो शुरुआत करते हैं। जी, तो हमने क्वेश्चन नंबर 80 तक प्रैक्टिस कर लिया था। अब उसके आगे बढ़ते हैं। ठीक है। भारत में कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं? भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है। कौन कौन से? दिल्ली, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादर नागर हवेली दमन दीप, पुदुचेरी, जम्मू और कश्मीर, इसके बाद लद्दाख। ये होगा टोटल 8। लद्दाख 5 अगस्त 2019 को घोषित और 31 अक्टूबर 2019 से प्रभावी हुआ है। जम्मू और कश्मीर 5 अगस्त 2019 को घोषित और 31 अक्टूबर 2019 से प्रभावित हुआ है। देखिए, पहला दिल्ली है, दूसरा अंडमान निकोबार, तीसरा चंडीगढ़ है, चौथा दादर नागर हवेली है, इसके बाद पुदुचेरी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। टोटल ये 8 हैं। नेक्स्ट चलते हैं। न्यूमोर द्वीप किन दो देशों के मध्य विवाद का कारण है? न्यूमोर द्वीप जो है वो भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद का कारण है। कहाँ पे पड़ते हैं न्यूमोर द्वीप? देखिए, ये भारत का नक्शा है। यहाँ से गंगा बहती है, यहाँ पे ऐसी बहती है गंगा। तो ये है न्यूमोर द्वीप और ये है गंगा सागर द्वीप। तो यहाँ पड़ते हैं दोनों। ठीक है, समझ गए आप नक्शा कहाँ है। न्यूमोर को भारत में पूर्वासा और बांग्लादेश में दक्षिण तलपट्टी के नाम से जाना जाता है। इस द्वीप के स्वामित्व को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद भी चल रहा है। हालांकि यह द्वीप निर्जन ही रहा है, मतलब निर्जन है, कोई ज़्यादा इसका यूज़ नहीं है, बेयूज़ है, यूज़लेस है। भारत ने 1989 में नौसेना का जहाज और फिर बीएसएफ के जवानों को वहां तैनात करके वहां तिरंगा झंडा फहराया था। नेक्स्ट। विश्व के 2.4% क्षेत्रफल में भारत विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या का पोषण करता है? मतलब विश्व का जो क्षेत्रफल में जो 7वां स्थान है जो कि 2.4% है, लेकिन विश्व की कितनी जनसंख्या है यहाँ पे? तो आंसर बताइए। इसका आंसर है 17.5%। कितना है? 17.5%। भारत 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का संघ है। सन 2019 में लगभग 1.15 अरब की जनसंख्या के साथ भारत विश्व का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। भारत के पास विश्व की कुल भूक्षेत्र का कितना है? मात्र 2.4% है। भारत जो है वो भूमि तो मात्र 2.4% ही है, लेकिन विश्व की 17.5 जनसंख्या का निवास है जहाँ पे विश्व में दूसरे नंबर पे आता है, और परसेंटेज में 17.5%। और क्षेत्रफल की बात करोगे तो 2.4% और विश्व का 7वां है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? भारत के स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। 15,200 बिल्कुल सही है। भारत के मुख्य भूखंड के समुद्री सीमा की लंबाई 6,100 है। बिल्कुल सही है। ये द्वीपों के साथ मिला के नहीं है। ठीक है, नॉर्मल है समुद्री सीमा। इसके बाद भारत का देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। इसके बाद भारत के मुख्य स्थल का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। अब आप बताइए आपको कौन सा आंसर लग रहा है, क्या आंसर होना चाहिए इसमें? क्या लगता है? अरे अलग ही तो दिख रहा है। मैंने आपको नहीं बताया कि मुख्य अक्षांश जो है वो 6.5 नहीं है, 8.4 है। यहाँ पे कितना है? 6.5 है। बस इसका आंसर कितना होगा यार, डी वाला। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल संसार के कुल क्षेत्रफल का कितना है? 2.42%। भारत का संसार में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है।
कौन कौन से देश आगे हैं? रूस है, कनाडा है, चीन है, अमेरिका है, ब्राज़ील है और ऑस्ट्रेलिया है। यदि मैं आपको बताऊं, ये रूस है, यहाँ रूस, अमेरिका, फिर उसके नीचे चीन, ये बीच में मंगोलिया, फिर उसके ऊपर यहाँ पे क्या है? कनाडा, फिर रूस। देखिए, ये रूस है, ये कनाडा है, ये चीन है, ये अमेरिका है, ये नीचे बहुत बड़ा ब्राज़ील है, फिर इसके बाद ऑस्ट्रेलिया है और यहाँ पे पड़ेगा ऐसा भारत। ठीक है, नेक्स्ट। देखिए, इसमें कुछ पॉइंट्स और दिए हैं आपको, वो भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा है। सर्वाधिक तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात है। सर्वाधिक राज्यों की सीमा से लगा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश 8। भारत की स्थलीय सीमा 15,200, तटों के साथ में मिला के 15,000 वो 7,516.6। उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3,214। पूर्व से पश्चिम की 2933। 8.4 से 37.6, 68.37 से 97.25। ठीक है, कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। राजस्थान, छत्तीसगढ़। एक मिनट रुक, मैंने आपको ट्रिक बताई थी कौन सी, कि गुराम ने मित्र को 36 झापड़ मारे। तो अब आप ये कमेंट्स में लिखोगे कि गुराम ने मित्र को 36 झापड़ मारे, तो इसमें कितने राज्य होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? भारत का दक्षिणी बिंदु पिगमेलियन पॉइंट है। भारत की कुल समुद्री सीमा 7,516.5 किलोमीटर है। पाक जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच है। भारत का दक्षिणतम बिंदु 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। बताइए आप। बाकी चीज़ें तो सब सही हैं, बस गलत गलत कौन सा है? थर्ड नंबर वाला। क्यों? क्योंकि पाक जल संधि जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है, ये गलत है। भारत और, हाँ, श्रीलंका के बीच है। तो इसका आंसर होगा सी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा मतलब स्टैंडर्ड मेरिडियन कहलाती है? मैंने आपको बताया है कितनी है? 82.30 डिग्री 30 मिनट पूर्व, ईस्ट वाला। ठीक है, मैंने बताया था ना आपको कि ये 5.5 घंटे आगे है, लिखा हुआ है यहाँ पे वही चीज़ ग्रीनविच टाइम से। चलते हैं आगे। भारत की अवस्थिति क्या है? अब देखो, इसको आपको ध्यान से पढ़ना है। ये भी सही है, ये भी सही लिखा, ये भी सही लिखा, सब सही लिखे हैं। सब सही लिखे तो फिर गलती कहाँ है? 8.4 दक्षिण से, गलत, दक्षिण से नहीं है, उत्तर से। ठीक है, ये उत्तर सही है, ये उत्तर सही है, ये दक्षिण गलत है। मतलब ऑप्शन नंबर ए और डी तो गलत है, बचे 2। अब इसमें ध्यान दीजिए, पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम, तो ये वाला सही है, सी वाला। अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी तथा देशांतरी जो है वो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी से 97 डिग्री 25 मिनट पूरब के मध्य में है। ये आपको ध्यान रखना है, अब बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, सब पुरानी चीज़ें हैं ये। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगती? अब मैंने आपको मैप पढ़ाया था, अब आपको थोड़ा सा भी ध्यान होगा तो आप आराम से आंसर इसका कर दोगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ एक बार। देखिए, ये ऐसा कुछ मैप है। तो ये सिक्किम है, ये यहाँ से यहाँ तक मेघालय है, ये 3 तरफ से घिरा हुआ ये त्रिपुरा है, ये है, फिर ये है, फिर एक और है, और यहाँ से ये ऐसा है कुछ इतना। तो ये सिक्किम है, ठीक है, ये असम है, ये अरुणाचल प्रदेश है, ये मेघालय है, और ये त्रिपुरा है। और 3 बचे, मैंने आपको बताया था नमामि, नागालैंड,
मणिपुर और मिजोरम। तो अब आप देख लो किसकी नहीं लग रही इसमें। क्या पूछा उसने? मिजोरम से नहीं लगती। मिजोरम की मणिपुर से लगती है, असम से लगती है और त्रिपुरा से लगती है। लेकिन इधर हाँ, ये नीचे जो है ये क्या है? ये म्यांमार है, तो म्यांमार से लगती है। किससे नहीं लगती? नागालैंड से नहीं लगती, तो आंसर होगा है नागालैंड। भारतीय राज्य जो बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं कौन कौन से हैं? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिम बंगाल। नागालैंड राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है। नागालैंड की सीमा म्यांमार से लगती है। ठीक है, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से वह कौन सा निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती? अरुणाचल प्रदेश से, मैंने आपको अभी बताया, थोड़ा ध्यान करिए। किससे नहीं लगेगी? भूटान से लगती है, नागालैंड से लगती है, असम से लगती है, मणिपुर से नहीं लगती। आंसर मणिपुर। ठीक है, आप थोड़ा सा मैप उठा कर देख लीजिएगा, जिससे आपको और अच्छी क्लैरिटी हो जाएगी कैसे कहाँ कौन सा राज्य है। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, 91 क्वेश्चन आ गया। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा से राजस्थान सटा हुआ नहीं है? राजस्थान गुजरात से लगता है क्या? बिल्कुल। महाराष्ट्र से? बिल्कुल नहीं। हरियाणा से लगता है? यस। उत्तर प्रदेश से? यस। तो आंसर महाराष्ट्र। पंजाब 89 किलोमीटर, हरियाणा 1262 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश 870 किलोमीटर, मध्य प्रदेश 1600 और गुजरात 1022। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि राजस्थान की सीमा सबसे ज़्यादा कौन से राज्य से लगती है? तब आंसर हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश, इसके बाद हरियाणा, उसके बाद गुजरात। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। संघ शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली भारत में निम्नलिखित में से किन राज्यों के मध्य है? अब आप बताइए। आंध्र प्रदेश मध्य प्रदेश? गलत। गुजरात मध्य प्रदेश? गलत। मध्य प्रदेश गुजरात? बिल्कुल गलत। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा डी, गुजरात और महाराष्ट्र में तो है। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य को पहले नेफा कहा जाता था? ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश को पहले नेफा कहा जाता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पोर्ट ब्लेयर स्थित है। पोर्ट ब्लेयर कौन से में स्थित है? मैंने आपको बताया था ना, 3 थे, उत्तरी, मध्य, दक्षिणी और लिटिल। इसके बाद यहाँ पर 10 डिग्री चैनल था, फिर ये कार निकोबार के कुछ समूह थे। तो मैंने बताया था आपको, ये उत्तरी है, ये मध्य है और ये है दक्षिणी। तो आंसर है दक्षिणी, क्योंकि दक्षिणी में है 3rd नंबर पे। आंसर होगा दक्षिणी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। बताइए आंसर क्या होगा? ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अलवार राजस्थान में है, बिल्कुल सही। मदुरई तमिलनाडु में है, बिल्कुल सही। हरिद्वार उत्तराखंड में है, हाँ सही है। झारखंड, झांसी कहाँ पड़ता है? झांसी उत्तर प्रदेश में पड़ता है, तो मध्य प्रदेश गलत दिया है। आगे चलते हैं। इंदिरा पॉइंट किसकी दक्षिण नोक है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह पड़ता है। नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है, देखिए इसको थोड़ा ध्यान दीजिए। निम्नलिखित राज्यों को क्षेत्रफल के अनुसार क्रम में रखें और सही विकल्प का चयन करें। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र। सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा है, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे बड़ा है राजस्थान, राजस्थान के बाद आता है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद आता है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद आता है उत्तर प्रदेश। तो नंबर लगा लीजिए, नंबर हो जाएगा 3rd, इसके बाद 1, 3rd 1, 3rd 1, ये है 3rd और 1। ये हो गया आंसर। छत्तीसगढ़ के गठन हो जाने के बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान हो गया। इससे पहले कौन सा था? मध्य प्रदेश हुआ करता था। आगे चलते हैं। भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग कहाँ पड़ती है? जम्मू कश्मीर में पड़ती है। इसकी जवाहर सुरंग 3.75 किलोमीटर लंबी है। वर्तमान में भारत की सबसे बड़ी सुरंग पीर पंजा रेलवे सुरंग है, जो जम्मू और कश्मीर में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्र तट की लंबाई कितनी है? क्वेश्चन पे ध्यान दिया आपने? पूछा है भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्र तट की लंबाई।
द्वीपों के साथ नहीं पूछी है उसने, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 6100, मैंने आपको पहले ही बताया था। ठीक है, और द्वीपों को मिला देंगे तो 7516.6। ठीक है, नेक्स्ट सियाचिन है। सियाचिन क्या है? भारत और पाकिस्तान के बीच हिमनद विवाद क्षेत्र है। सियाचिन कहाँ पड़ता है? सियाचिन लद्दाख में पड़ता है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में तो झगड़े हैं उसको लेकर। ये हो गया आंसर। क्या दिया है? सियाचिन ग्लेशियर गैर ध्रुवीय क्षेत्र में विश्व का दूसरा सबसे लंबा और भारत का काराकोरम श्रेणी में स्थित सबसे लंबा ग्लेशियर है। इसकी लंबाई लगभग 70 किलोमीटर है। पिंडारी हिमनद की लंबाई लगभग 3 किलोमीटर और गंगोत्री हिमनद की लंबाई लगभग 26 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 101, 100 तक अपन ने क्वेश्चन कर लिए। आगे बढ़ते हैं। सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र के ऊपर किनके मध्य विवाद है या झगड़ा है? बताया आपको, पाकिस्तान के मध्य में है। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें दी है। ठीक है, पढ़ लेते हैं अपन। सियाचिन समुद्र तल से करीब 5753 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। कश्मीर क्षेत्र में स्थित इस ग्लेशियर पर भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद है। सियाचिन विवाद को लेकर पाकिस्तान भारत पर आरोप लगाता है कि 1989 में दोनों देशों के बीच यह सहमति हुई थी कि भारत अपनी पुरानी स्थिति पर वापस लौट जाए, लेकिन भारत ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। पाकिस्तान का कहना है कि सियाचिन ग्लेशियर में जहां पाकिस्तानी सेना हुआ करती थी, वहां भारतीय सेना ने 1984 में 1984 में कब्जा कर लिया। उस समय पाकिस्तान में जनरल जियाउल हक का शासन था। पाकिस्तान तभी से कहता आ रहा है, क्या कहता आ रहा है, कि भारतीय सेना ने 1972 शिमला समझौता और उससे पहले जो 1949 में कराची समझौता हुआ था उसका उल्लंघन करता है। पाकिस्तान की मांग रही है कि भारतीय सेना 1972 की स्थिति पर वापस जाए और वे इलाके खाली करें जिन पर उसने कब्जा कर रखा है। अब तो आंसर ध्यान रखिए, पाकिस्तान को तो कहना बहुत कुछ है, उस पर ध्यान नहीं देना है। ठीक है, क्वेश्चन आंसर पर ज़्यादा ध्यान देना है, एग्ज़ाम क्रैक करना है, ना कि कुछ और। नेक्स्ट चलते हैं। सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन सी है? सुदूर मतलब सबसे दूर, दक्षिण में कौन सी है? निकोबार द्वीप समूह में है सबसे। पिगमोलियन बोलते हैं, लाहिचिंग बोलते हैं उसको, और पार्सन पॉइंट भी बोलते हैं। 6.4, ठीक है, 6 डिग्री 4 मिनट, याद रखिएगा। नेक्स्ट। भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणी नौक, देखिए इसने यहाँ पे लिख के दिया है मुख्य भूमिका, ठीक है, वहाँ पे मुख्य भूमिका नहीं लिखा था। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? मुख्य भूमिका तो कैप केमोरिन है, तो आंसर कैप केमोरिन। नेक्स्ट, ये अच्छा क्वेश्चन है, पढ़िए इसको। ये कह रहा है कि कर्क रेखा से जो राज्य हैं उनको पूर्व से पश्चिम के क्रम में लगाइए। अब आपको यदि याद होगा कि गुलाम ने मित्र को 36 झापड़ मारे थे, तो आप 2 मिनट में लगा दोगे, और याद नहीं होगा तो बहुत प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन हो जाएगा। अब अपन देखते हैं कि इसमें क्या है। देखिए, सबसे पहले तो बिहार तो आता नहीं है, काट दीजिए। उत्तर प्रदेश आता नहीं है, काट दीजिए। मतलब जिसमें भी 3 और 6 है वो तो आंसर नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब थर्ड और फोर्थ ये नहीं है। ठीक है, ये देखो इसमें भी 3 और 6 ये नहीं है, या तो 1 है या फिर 2 आंसर है। ओ, सबसे पहले कहाँ से गुजरती है? सबसे पहले पश्चिम बंगाल से गुजरेगी ना। पहला मतलब दोनों में दिया है। इसके बाद झारखंड आता है, मतलब 4, मतलब आंसर बी। ठीक है, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात, इन विकल्पों के अनुसार, वरना तो 8 राज्यों से गुजरती है। ठीक है, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पटकाई की पहाड़ियाँ भारत को अलग करती हैं। पटकाई बूम बोलते हैं। पटकाई बूम की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? म्यांमार में है। म्यांमार में है, और यही जो है वो क्या का हिस्सा है? हिमालय का हिस्सा है, जिसको म्यांमार में पटकाई बूम भी बोलते हैं। पटकाई पहाड़ियाँ भारत और म्यांमार की सीमा पर स्थित हैं। समुद्र तल से लगभग 1223
1223 मीटर की ऊंचाई पर स्थित हैं। पटकाई पहाड़ियाँ भारतीय राज्यों असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में स्थित हैं। क्योंकि ये सभी के सभी क्या हैं भाई, ये सभी के सभी ऐसे हैं ना, और ये नीचे से वो है अपना म्यांमार। तो यहाँ पे हैं पूरी की पूरी, कहाँ पे हैं, इतनी जगह में हैं। तो सभी राज्यों में और म्यांमार में भी हैं। नेक्स्ट, राज्य समूह जिनसे मणिपुर की सीमाएं लगी हुई हैं। मैंने आपको मैप बताया था, याद करिए मणिपुर से कौन कौन सी लगी है। सबसे पहला तो हटा दो, मेघालय तो है नहीं, मेघालय हटा दो, इसमें भी मेघालय दिया है तो ये तो दोनों हटा दो। इसके बाद नागालैंड, ये इसमें भी मेघालय है। लो आंसर ये आ गया। तो आंसर क्या होगा, थर्ड होगा या थर्ड। मणिपुर भारत का एक पूर्वोत्तरीय राज्य है, ठीक है। इसकी राजधानी इम्फाल है। मणिपुर के पड़ोसी राज्य उत्तर में नागालैंड, दक्षिण में मिजोरम, पश्चिम में असम और पूर्व में इसकी सीमा म्यांमार से मिलती है, मेघालय से नहीं मिलती है। आगे चलते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण किसने किया था। मैंने आपको बताया था, याद हो तो, सर सिरिल जॉन, ठीक है, सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ। रेडक्लिफ तो नीचे वाला भी है, लेकिन जॉन रेडक्लिफ याद रखिए आप, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा है। वेरी इजी क्वेश्चन, त्रिपुरा। नेक्स्ट, डूरंड लाइन निम्नलिखित दो देशों के बीच है। डूरंड लाइन किस किस के बीच में है, भारत और अब गलत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है डूरंड लाइन। नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 111, पाकिस्तान की सीमाओं से लगे भारतीय राज्य कौन से हैं। पाकिस्तान से लगे, पाकिस्तान से देखिए, ये भारत का नक्शा हो गया है ना, ये जम्मू कश्मीर है, दिल दिल जैसा, ये पाकिस्तान है। तो ये राजस्थान है जो कि ऐसे गुजरात से लगा है, ये राजस्थान है। फिर यहाँ पे हरियाणा है, पंजाब है, जम्मू कश्मीर है। तो फिर अपन आंसर लगाते हैं, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, जम्मू कश्मीर। हिमाचल प्रदेश नहीं है, काट दो। गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, हाँ ये है। हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हाँ। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, दे देखिए, हिमाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश दो को तो काट दो आप। फिर इधर से जम्मू कश्मीर से लगती है, हरियाणा से लगती है, राजस्थान से लगती है और पंजाब से लगती है। तो ये गलत है, हरियाणा से भी नहीं लगती। तो आंसर होगा यार सेकंड वाला, ठीक है। नेक्स्ट, अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। बस यही विशेषता है कि वो प्रवाल द्वीप से बने हैं। बताया था ना आपको, लक्षद्वीप, मिनिकॉय द्वीप, ठीक है। ये सब मतलब किस चीज़ से बने हैं, ये प्रवाल द्वीप से बने, जो 2 सेंटीमीटर का होता है, चूने का बना होता है, कैल्शियम कार्बाइड का। नेक्स्ट, भारत का पूर्वोत्तम स्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर है। पूर्वोत्तम मतलब सबसे पूर्व में, कौन सा राज्य है, अरुणाचल प्रदेश है। इसको उगते सूरज की भूमि भी कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले सूरज कहाँ निकलता है, वहीं निकलता है। अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के समय में 2 घंटे का अंतर है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। यदि वहाँ पे सुबह 5 बजे सूरज निकलेगा तो गुजरात में सुबह सूरज 7 बजे निकलेगा, इतना अंतर है, बहुत अंतर है मतलब। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे पूर्व की ओर अवस्थित है। सबसे पूर्व में लखनऊ है। ये मैं आपको मैप पढ़ाऊँगा तब मैं आपको समझाऊँगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मतलब ये राजधानियों के बारे में पूछ रहा है। जैसे ये यूपी है तो यूपी की राजधानी यहाँ है, ये मध्य प्रदेश है, भोपाल राजधानी यहाँ पड़ती है, ठीक है। और फिर बेंगलुरु आएगा, बेंगलुरु की यहाँ पड़ती है, और फिर हैदराबाद उसी के नीचे है तो हैदराबाद की यहाँ पड़ती है। तो सबसे पूर्व में कौन सी है, लखनऊ। आगे बढ़ते हैं, जब मैं आपको मैप की प्रैक्टिस फिर से कराऊंगा, राज्य पढ़ाऊंगा, राज्यों की राजधानी पढ़ाऊंगा, प्रमुख नगर पढ़ाऊंगा, तब आपको सारे की सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट, भारत के किस भाग में बेरन ज्वालामुखी द्वीप है। ये तो सबको ही पता है, अंडमान द्वीप में है। नेक्स्ट, वर्ष 1953 में जब आंध्र प्रदेश राज्य एक अलग राज्य बना तब उसकी राजधानी क्या थी। तब उसकी राजधानी थी कुरनूल। कौन सी, कुरनूल।
1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश ने कुर्नूल को अपनी राजधानी के साथ राज्य का दर्जा पाया था। मैं इसमें जो लिखा हुआ है ना, अमरजीत पोट्टू श्रीरामल्लु ना आमरण उपवास किया है, मैं आपको सब बताऊंगा ये, लेकिन ये पॉलिटी का क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य में प्रातःकाल में सूर्य की किरणें सबसे पहले पड़ती हैं? अरुणाचल प्रदेश। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य कौन से हैं? बताया था मैंने आपको, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। ठीक है, 3 के बाद आप और भी याद रखिए। पहला तो राजस्थान हो गया, फिर एमपी हो गया, फिर एमएच हो गया महाराष्ट्र, इसके बाद एपी आंध्र प्रदेश, फिर उत्तराखंड। ठीक है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट, कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है? पश्चिम बंगाल नहीं है। कौन कौन है? मेघालय है, देखिए असम है, असम है, अरुणाचल प्रदेश है, नमामि है, नमामि में 3, और नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय, ये आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 119 हो गया हमारा फिनिश। ये 120। भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृति वाला प्रदेश कौन सा है? भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृतिक प्रदेश कौन सा है? दक्षिण का पठार है, जिसको दक्कन का पठार भी बोलते हैं। दक्कन का पठार जिसे विशाल प्रायद्वीपीय पठार के नाम से भी जाना जाता है, भारत का विशालतम पठार है। दक्षिण भारत का मुख्य भूभाग इसी पठार पर स्थित है। यह पठार त्रिभुजाकार है। इसकी उत्तर की सीमा सतपुड़ा और विंध्याचल है। पर्वत श्रृंखला द्वारा और पूर्व की ओर पश्चिम की ओर सीमा क्रमशः पूर्वी घाट और पश्चिम घाट है, मतलब पूर्व की ओर पूर्वी घाट और पश्चिम की ओर पश्चिमी घाट द्वारा निर्धारित की जाती है। इस पठार में लगभग 8 राज्य फैले हैं। नेक्स्ट चलते हैं, 120 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, अगला, भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन तीनों से मिलती है? तो सबसे ऊपर मैंने क्या बताया था आपको, जो मैंने इस टाइप में बताया था कि भाई यहाँ पे भूटान है, यहाँ पे नेपाल है और यहाँ पे चीन है। तो ये कौन सा राज्य था? ये है सिक्किम। ठीक है, आंसर जाएगा सिक्किम। नेक्स्ट, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है? सबसे ये याद होगा आपको, कर्क रेखा 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट, भारत का सुदूर पश्चिम बिंदु, सुदूर पश्चिम, तो सबसे पहले तो गुजरात में होगा। 2 ऑप्शन तो काट दीजिए, बी और डी को। ठीक है, लेकिन 23.5 नहीं है, वो 68.7 है। नेक्स्ट, अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार है? अरावली और विंध्य के मध्य देखिए क्या है, अरावली ऐसा है, फिर यहाँ पे मालवा का पठार है, फिर यहाँ पे विंध्यन की श्रेणी है, फिर यहाँ पर नर्मदा नदी है, फिर सतपुड़ा की श्रेणी है, फिर यहाँ ताप्ती नदी है। जब मैं आपको पठार वाला वीडियो पढ़ाऊँगा जो कि अपना आने वाला है, तब मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया मालवा का पठार। नेक्स्ट, सिलवासा किसकी राजधानी है? सिलवासा दादर नागर हवेली की राजधानी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तटरेखा सर्वाधिक है? सबसे ज़्यादा किसकी है? गुजरात की है। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहते हैं? देखिए, मैं जब आपको नदियों के बारे में पढ़ाऊँगा तो मैं आपको पढ़ाऊँगा वहाँ पे कि क्या भाबर प्रदेश होते हैं, क्या खादर होते हैं, क्या दून और क्या तराई। इसका आंसर भाबर है। एक बार थोड़ा सा पढ़ लेते हैं तो आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। भाबर एक प्रकार का पथरीला क्षेत्र है जो हिमालय गंगा नदी के मैदान के बीच पाया जाता है। मतलब हिमालय और गंगा नदी, ये मान लेते हैं ये हिमालय है, गंगा ऐसे जा रही, तो जो ये बीच का क्षेत्र है ये कहलाता है भाबर। ठीक है, लगभग इसकी चौड़ाई 8 किलोमीटर है और यही गंगा के मैदान के ऊपरी सीमा भी है। भाई गंगा के मैदान की ऊपरी सीमा ही तो है ये। तो बस आप बस अभी इतना ही ध्यान रखिए, बाकी मैं आपको नेक्स्ट आगे बताऊंगा जब नदियों का चैप्टर पढ़ाऊंगा तब उसमें। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। कोरी निवेशिका जिस पर स्थित है वह है क्या? कोरी निवेशिका, देखिए ये कच्छ का लिटिल रण है। क्या बोल रहा है ये कि कोरी निवेशिका, अंग्रेजी में कोरी क्रीक कहते हैं इसको। संक्षेप में बताते चलें कि कोरी निर्देशिका यानी कोरी क्रीक जिसे कहते हैं, क्रीक समुद्र तथा जमीनी क्षेत्र को जोड़ने वाले एक नाले को कहते हैं।
मतलब एक छोटा सा क्षेत्र है जो किस किस को जोड़ता है, समुद्र तथा जमीनी क्षेत्र को जोड़ता है, उसको कहते हैं। ठीक है। क्रीक समुद्र से उसके आसपास के आइलैंड या डेल्टा पर पानी ले जाता है। ऐसा ही एक क्रीक भी है। यह कोरी निवेशिका भारत के गुजरात राज्य में स्थित कच्छ के रण में मौजूद है। जब भी आपके पास क्वेश्चन आएगा कि कोरी क्रीक कहाँ है, तो आपका आंसर होगा कच्छ का रण। क्या होगा? कच्छ का रण होगा। ये याद रखो आप, बाकी मैं आपको पढ़ाऊंगा तो ये भी कवर हो जाएगा। नेक्स्ट, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? ये तो आपने कईयों बार पढ़ा है। गुराम ने मित्र को 36 झापड़ मारे। गुजरात से यस, झारखंड से यस, मिजोरम से यस, असम से नो। तो जिसमें 3 नहीं है वो आंसर है, तो 1 2 4 आंसर है इसका। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे। भारत का लगभग 30% क्षेत्र 3 राज्यों में समाहित है। कौन से हैं वो? जो सबसे बड़े 3 राज्य हैं, कौन कौन से हैं? राजस्थान, उत्तर प्रदेश और, गलत, उत्तर प्रदेश तो है ही नहीं। यहाँ ऐसे ध्यान रखना है आपको, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही है। बाकी जो कुछ क्वेश्चंस और बचे हुए हैं वो और देख लेंगे हम। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट चैप्टर पर आएंगे। हम हिमालय की उत्पत्ति के बारे में देखेंगे फिर, कि कैसे हिमालय की उत्पत्ति हुई। बोला जाता है कि वहाँ पर पहले तैतीस सागर था, वो कैसे बना, वो सारी की सारी चीज़ें देखेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही था। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।